हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको बता देना चाहूं कि हमने जब भैंस स्टार्ट की थी अर्थात दो फैलो, उसमें आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिनमें से हमने पहला वीडियो था साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फैलोवर आपको दिया था। उसके बाद हमने जो सेकेंड वीडियो था वो इम्पोर्टेंट टर्न पर दिया था। उसके बाद जो वीडियो था वो क्लासिफिकेशन बुफैलो पर दिया था हमने। ठीक है, जिसके अंदर आपको हमने दो क्लासिफिकेशन बताए थे, एक वाटर बुफैलो, एक सोएब बुफैलो। वाटर बुफैलो में अर्थात जिसको इंडियन बुफैलो कहते हैं, जो सोएब बुफैलो होती है उसको अफ्रीकन बुफैलो के नाम से जानते हैं। तो जो हमने वाटर बुफैलो बताए थे था इंडियन बुफैलो, उसके अंतर्गत हमने मुर्रा जो ब्रीड थी उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिटेल रूप में बताया था। आज जो है उसकी बुफैलो की सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्रीड है जिसका नाम है भदावरी, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे कि जो घी की पर्पस से अगर कहें फैट के परसेंटेज में सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है, जिसका नाम क्या है, भदावरी। तो आज की वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑरिजिन की बात करेंगे। इसका जो ऑरिजिन है वो कहाँ पे है भैया, आगरा में है। अर्थात भैया ये यूपी की नस्ल है। और अभी जितनी नस्लें बताऊंगा ज्यादातर आउट ऑफ यूपी होंगी, लेकिन ये कहाँ की है आपकी, ये यूपी की नस्ल है। इसके करेक्टर की बात करें तो करेक्टर मैं आपको एक करेक्टर बता ही चुका हूँ कैसी है, कि फैट के मामले में काफी अच्छी है। तो कैसे हाई फैट परसेंटेज होता है। ठीक है, जितने भी नस्लें भैंस की पाई जाती है उनमें सबसे ज्यादा जो फैट होता है वो आपके भदावरी में ही होता है। इसका जो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन ब्रीड होती है ज्यादातर कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, लेकिन उनमें यही अपवाद है। एक भदावरी जो है कैसा होता है, इसका कॉपर कलर की होती है ये। अभी और एक ब्रीड बताऊंगा जिसका भी ब्लैक नहीं होता, दूसरे कलर में होती है। उस ब्रीड की आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे। तो ये कैसी होती है, अपवाद के रूप में आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका अपवाद जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। इसका जो कलर कैसा होता है, कॉपर कलर की होती है। इसके जो हॉर्न होते हैं कैसे होते हैं, थिक होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपको, कैसा होता है, इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो शरीर होता है, थिन फ्रॉम फ्रंट साइड। फ्रंट यानी आगे से। देखिए मैंने इंग्लिश में ज्यादातर पॉइंट लिख रखे हैं, कुछ किसी वीडियो में हिंदी में भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है। तो क्या है, इनमें से आपको पूर्ण रूप से हिंदी में भी बता रहा हूँ, तो आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक एक आपको एक एक पॉइंट की मैं हिंदी बताता हूँ, आपको हिंदी भी समझा दूंगा, जिससे आपको क्या है, जो 12 के मान लीजिए हैं उनको भी अच्छे से पॉइंट जरूर समझ में है। तो कैसा, बॉडी थिन फ्रॉम फ्रंट, अर्थात जो आगे से है, इसकी जो इसका जो शरीर होता है वो आगे से कैसा होता है, पतला होता है। एंड वाइड फ्रॉम बैक, अर्थात जो बैक पीछे से जो होता है उसका शरीर कैसा होता है, चौड़ा होता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो हमारी भदावरी भैंस है उसका जो शरीर होता है वो आगे से कैसा होता है, पतला होता है, और पीछे से जो है वो धीमे धीमे चौड़ा होता चला जाता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद बात करें मिल्क प्रोडक्शन की, तो देखिए जैसे हमारी मुर्रा थी, फैट परसेंटेज कम था लेकिन मिल्क क्या था, ज्यादा था ना। तो ये कैसी हो, ये कैसी है, आपने पढ़ा, हाई फैट परसेंटेज है इसमें, तो कैसी होगी, इसमें मिल्क कम होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, एक अच्छाई होगी तो एक बुराई जरूर होगी। तो कैसा है, इसमें कितना है भैया, 1000 से लेकर के 1200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड अर्थात 32 में जो है वो दूध पाया जाता है। इसमें जो फैट है वो 12 से 14% है। ये जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। किसमें फैट कितना पाया जाता है, भदावरी में 12 से 14% इसमें भदावरी में फैट पाया जाता है। जो हाईएस्ट होता है, जितनी भी भैंस की नस्लें होती हैं 20 ब्रीड है, अर्थात अभी जो नया डाटा है उसमें भी एक शायद एक नस्ल बढ़ गई है। तो उसकी विषय में मैंने आपको कहा था, आपसे वादा किया था मैंने कि आने वाले समय में करंट अफेयर की एक जरूर क्लास लेके आएंगे, जिसमें जो ब्रीड घटी बढ़ी है, घटेंगे क्यों, बढ़ेंगी ही, सॉरी। ठीक है, जो जो ब्रीड जिस नस्ल की बढ़ी है उनके विषय में अच्छे से बात करेंगे हम एक डिटेल वीडियो में। तो आज तो क्या है, इसका जो फैट का परसेंटेज कैसा है, जितनी भी हमारी नस्लें होती हैं भैंस की उनमें ही सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट पाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत आज हमने भदावरी की बात की। भदावरी में हमने आपसे कहा कि ये कहाँ की है भैया, इसका जन्म स्थान जो है कहाँ है, ओरिजिन कहाँ पे है, तो आगरा अर्थात यूपी में है। करेक्टर हमने बताया कि हाईएस्ट फैट से सबसे ज्यादा जो है इसमें जो है वो फैट होता है। ठीक है, ठीक है, फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है इसमें।
कॉपर इसका कलर होता है, ये याद रखिएगा। इसके सींग कैसे होते हैं, पतले होते हैं। बॉडी आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी याद रखिएगा और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा और इसका जन्म स्थान अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसका मिल्क नहीं याद करना होना है, लेकिन फैट के मामले में अच्छी है, तो इसका आपको फैट याद रखना पड़ना कितना होता है, 12 से 14%। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज का जो आपका वीडियो है आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एनएस लर्निंग के किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।